एकाग्र करिए, गुरु फतेह नाल जुड़िए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो एक कैंप है दा जिहड़ा विशा मुख विशा है वो है कि असी जिंदगी दे अंदर तनाव तो मुक्त कैसे हो सकते, और आपां यतन करांगे कि गुरबाणी चों जो सतगुरां ने सानू सलाह दिती है, उपदेश दिता है, सिक्ख्या दिती है, जिहदे ते चल के सही मानिया दे अंदर आपां तनाव तो मुक्त हो सकते हैं। देखो गुरमुख प्यारिओ, तनाव असल मायनिया दे अंदर है कि कुछ चीज़ां साडे वास च हुंदियां ने ते कुछ चीज़ां साडे वास तो बाहर हुंदियां। सीधी जी भाषा च आपां गल करिए तो तनाव ऐसियां परिस्थितियां जिहड़ियां साडे वस तो बाहर हो गईयां, पर आपां यतन करदे हां उहनां नूं फिर अपने कंट्रोल च लैण। ऐसियां परिस्थितियां जिहड़ियां साडे वस तो बाहर ने ਉਹ फिर साडे जीवन के अंदर तनाव पैदा करदियां ने। जैसे मान लवो तुसी बहुत जरूरी काम दे लई किते पहुंचना है और समा तुहाडे कोल केवल ते केवल 40 मिनट है, और उन्हां 40 मिनटां च तुसी पहुंचना है। तैयार श्यार हुंदियां हुंदियां तुसी की कीता 10 मिनट और लगा दिते, बाकी रह गए 30। हुण 40 मिनटां च तुसी पहुंचना सी, हुण तुहाडे कोल सिर्फ 30 मिनट ने, और 30 मिनट भी जो तुसी बाहर निकले ते अगे देखिया जैम लगा होया। हुण जिहड़ी स्थिति पैदा होएगी तुहाडे मन दे अंदर, वो समझो तनाव है, घबराहट है, चिंता है, डिप्रैशन है। ये सारियां जिहड़ियां स्थितियां ने मन दियां, मन दे नाल जितने भी रोग संबंधित ने, ये सारे दे सारे पैदा तद हुंदे ने जदों असीं कुदरती तौर ते कुदरत दे नालों टुट जांदे हां। थोड़ा जिहा ख्याल करिए ते सानूं इह गल जरूर समझ च पैगी, जिन्ने भी पशु ने, परिंदे ने, पंछी ने, या कुदरत तुसीं देखदे हो, ये सारी दी सारी जुड़ी हुई है। इक्को एक बंदा ऐसा है जिहड़ा ਉਹਦੇ नालों अलहदा हो गया है, अलहदा होना चाहता है या हो चुका है। एक नदी मान लवो को गंगा है या यमुना है, यमुना का पानी यमुना नूं कहंदा गल सुन भी तेनू सारे लोग जानते ने, मैनू कोई भी नहीं जानता। पानी उन्होंने कहंदा, और मेरे करके तू है ते मैं ते अपनी एक पहचान बनाना चाहना। मेरी एक इमेज होनी चाहिए, मेरी एक वक्री पहचान होनी चाहिए, लोग मैनू जानन ते मैं तेरे तो अलहदा होना चाहता, अलग होना चाहता। नदी कहती है कि देख इन्हां गल्लां च कुछ नहीं पिया होया, मैं तेरे करके हां, तू मेरे करके। अलहदा होके तू करना की है? कहंदा ना, मैं ते तेरे तो अलहदा होना है, अलग होना है। नदी ने बड़ा समझाया भाई रहन दे, अलहदा होने का कोई अर्थ नहीं हैगा, पर आखिरकार पानी मन्निया ना, कहने लगा ना मैं ते अलग होना है। नदी कहती चल ठीक है, फिर तू जेकर अलहदा होना है ना, अलग होना है, ते तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, मैं तेनू रोकांगी नहीं। पर हाँ एक गल याद रखी, जदों तेरा मन करे, जदों तेरा मन होवे वापसी दा, ते तेरे लिए दरवाजे हमेशा खुले ने, तू जदों मर्जी वापस आ सकदा। गुरमुख प्यारिओ, पानी ने की किता, थोड़े जे ने छल मारी ते बाहर जा पिया। जैसे ही नदी तो बाहर आया, उन्हें एक रूप ले लिया टोबे दा, छोटा जिहा टोबा बन गया। हुण लोकां ने उहदा नाम रख दिता टोबा। बड़ा खुश भी मेरी एक वक्री पहचान ते बनी है, मैं हाँ कुछ, मेरा अपना एक अस्तित्व है। लोग आउंदे ने, आके उत्थे पानी लैंदे ने, कोई वस्त्र धो रहा है, कोई इशनान करता पिया, कोई पशुआं नूं लैके आ रहा है, उन्होंने बड़ा सुकून आ भी मेरी एक पहचान है, मैं कुछ हाँ। पर गुरमुख प्यारिओ, थोड़े समय बाद की होया, खड़ा होया पानी जिहड़ा बहुता समा नहीं रह सकदा, उहदे च किरम पैदा होने शुरू हो गए, उहदे चों दुर्गंध आउणी शुरू हो गई।
ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਹੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਵਸਤਰ ਧੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਨਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਸਵੱਛ, ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
बहुत आसान है। मान लो सिर्फ उदाहरण दे लई भी मैनू अपने घर का पिंड चंगा नहीं लगता, ते मैं सोचदा भी जेकर पिंड बदल दियां ते किन्ना वधिया होवे, मैनू चंगा लगना शुरू हो जाए, अपनी मर्जी का पिंड करवा लेना। हुण मैं अपनी जेब देखदा, मेरी समर्था है, मेरे कोल बल है, मेरे कोल ताकत है, मैं पिंड चेंज करा सकदा। हुण मैं की कीता, मैं कुछ रुपया खर्चिया ते मैं अपना घर का पूरे का पूरा पिंड चेंज कर दिता, बदल दिता, दूजा पिंड करवा लिया। पर हुण जेकर मेरा मन करदा मैं अपना घर ही बदल दियां, मैं घर ही चंगा और वधिया बना ला, पर हुण मैं अपनी जेब देखदा पर मेरी कोई समर्था, मेरी कोई ताकत, मेरा कोई बल नहीं है, भाव मेरे को इन्ना पैसा नहीं हैगा कि मैं अपना घर बदला। हुण जदों मेरे को समर्था नहीं हैगी तो मेरे को एक ही राह है, मैं उस चीज नूं स्वीकार कर ला, कबूल कर ला भी ये मेरे लिए ठीक है, जैसा है वधिया है। पर हुण मैं दुचित्ती च पै गया हाँ, मैं उत्थे रहना भी नहीं चाहता ते मेरे को इन्ना पैसा भी नहीं हैगा मैं उन्नू बदल दियां। हुण की होएगा, हुण जिहड़ी स्थिति मेरे अंदर पैदा होएगी वो तनाव दी होएगी। मैं एक पासे ते चाहता मैं बदलदा, दूजे पासे मैं चाहता भी मेरे को इतना पैसा नहीं हैगा। जिहड़ी तुसीं जॉब करदे हो, जिहड़ी तुसीं नौकरी करदे हो, वो तुहानूं लगदा वधिया नहीं है। वैसे हरेक बंदा ही कहता है भी जिथे मैं काम करदा वो वधिया नहीं है। और कमाल दी बात देखो कि जिथों असी पैसा कमा रहे हैं, जिथों साडी रोटी चलदी पई है, जिथों साडा परिवार चलदा पिया, और असी उसी चीज नूं नकार दिंदे आ, कहंदे वधिया नहीं है। मैनूं कोई सज्जन पुछदा है, कहंदा भी जिथे तुसीं सेवा करदे हो, जिहड़ी कमेटी तुसीं सेवा करदे पए हो, कि वधिया है? मैं कहना ना ना, इस पासे ते आवी ना भुल के, मैं ते आप फस गया, मैं ते आप खुद छड़ना चाहता। हुण तुहाडे कोल कोई बंदा हुंदा है, तुहानूं पुछदा है भी जिहड़ा काम तुसीं करदे हो कैसा है, तुसीं कहोगे ना ना ये बेकार काम है, ये काम चंगा नहीं हैगा, तू ये काम ते करियो ही ना, मैं ते फसिया होया। तू कातों फसदा है? तू वधिया काम लभ, जिहड़ा काम मेरे परिवार नूं पालदा पिया है, जिथों मैनूं रोटी मिलदी पई है, जिथों मैनूं चार पैसे आ रहे ने, मैं अपने काम दे नाल प्रेम ही नहीं करदा। और गुरमुख प्यारिओ ये गल याद रखो, जेकर मैं अपने कारज नाल प्रेम नहीं करता तो कारज मैनूं संतुष्टि कदी नहीं देगा। फिर मेरी जिहड़ी हालत बनेगी, मैं सदा ही द्वंद च रहांगा, भरम च रहांगा, तनाव च रहांगा। वो काम मैनूं संतुष्टि देंदा नहीं, दूजा काम मैनूं लभदा नहीं, ते फिर मेरी हालत की होएगी। पातशाह कहंदे जिहड़ी चीज तेरे हाथ च नहीं उहनूं कबूल कर, उहनूं स्वीकार कर। अगर तू उस चीज नूं स्वीकार कर लेना है ते तेरा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा सौखा हो जाएगा। पर साडी हालत की है, ना ते असीं कबूल करदे आ ते ना ही असीं बदलदे आ। हुण देखो ना, मेरा आनंद कारज होया ते तुहाडे चों बहुत सारे सज्जनां दा आनंद कारज हो गया होना। जदों आनंद कारज हो जाता है, पहले 2-3 साल ते बड़े वधिया हुंदे ने, उस तो बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, कुदरती है। हुण मैं कहना मैं गलत चुनाव कर लिया ते पत्नी कहंदी भी मैं गलत चुनाव कर लिया। हुण दोनों ही असीं चाहते हैं भी असीं गलत चुनाव कर लिया। हुण जां ते फिर जेकर चुनाव गलत हो गया ते फिर दूजा चुनाव कर लईए, पहले नूं छड्ड दईए। पर जेकर 25 साल हो गए ने तुहानूं यही गल कहंदे आ भी गलत चुनाव कर लिया, गलत चुनाव कर लिया, फिर दिक्कत, फिर परेशानी है। पहले दूजे तीजे साल तुसी चुनाव ठीक नहीं किया, बदल सकते हो, पर किन्नी कु वारी बदलाव करो, क्योंकि हरेक 6 महीने बाद तुहानूं फिर लगेगा मैं गलत चुनाव कर लिया। हरेक 6 महीने बाद तुहानूं फिर लगेगा मैं गलत चुनाव कर लिया। कितनी बारी बदलाव करोगे? गुरु साहब जी कहते ने जो तेरे पास है, जो तेनू मालिक ने दिता है, उन्होंने स्वीकार कर और उसका शुक्र कर बई ये चीज, ये दात जो मैनू मालिक ने दिती है, मैं उहदे संतुष्ट हाँ, मेरे ते मालिक ने तरस करके मैनू ये दात दिती है। पर असी की करते हैं, साडा जीवन ही कुछ ऐसा बन गया है, 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बेघोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मूड़ा कौ का करे। सतगुरु कहंदे
ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।